Students, today I will teach you 9th chapter अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। अहम अपि मतलब मैं भी विद्यालय गमिष्यामि जाऊंगी, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। देखो इस चैप्टर में क्या है, मालिनी बोलती है सबसे पहले, मालिनी प्रतिवेशिनीम प्रति, प्रतिवेशिनी क्या होता है, पड़ोसन, प्रतिवेशिनी पड़ोसी या पड़ोसन के प्रति कहती है। गिरिजे मम पुत्र है मातुल गृहम प्रति प्रस्थित है, मातुल गृह मीन्स होता है मामा के घर। गिरिजा मेरा पुत्र मामा के घर चला गया है, प्रस्थित मतलब गया है। कचित अन्याम काम अपि महिला कार्य अर्थम जानासी तरहि प्रेष्य, कचित मतलब कोई, अन्य मतलब अन्य, काम अपि काम के लिए, महिला कार्यार्थम कार्य करने के लिए, जानासी जानती हो, तरही तो प्रेष्य भेज देना। तो वो अपनी जो पड़ोसन है गिरिजा उसके लिए कह रही है कि मेरा जो पुत्र है वो अपने मामा के घर चला गया है, और अगर तुम कोई दूसरी काम करने वाली महिला को जानती हो, मतलब कोई अन्य महिला को तुम काम करने वाली को जानती हो तो उसे भेज देना। गिरिजा आम इस हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुताया कृते कर्मार्थम पृच्छति स्म। अद्य मतलब आज, प्रातः मतलब सुबह, एव मतलब ही, आज सुबह ही, मम सहायिका मेरी जो काम करने वाली है मेरी सहायिका, स्वसुताया अपनी पुत्री, कृते के लिए, कर्म अर्थम काम के लिए, पृच्छति इसमें पूछ रही थी कि आज सुबह ही मेरी सहायिका, मेरी काम करने वाली अपनी पुत्री के लिए काम करने के लिए पूछ रही थी, काम करने के लिए पूछ रही थी। स्वः प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि, स्वः मीन्स कल मतलब आने वाला कल, कल सुबह, एव ही तया तुम्हारे साथ, सह मीन्स साथ, वार्ताम करिष्यामि कल सुबह ही तुम्हारे साथ उसकी वार्ता बातचीत करवा दूंगी, करिष्यामि करवाऊंगी। अग्रिम दिने प्रातःकाले षट्वादने एव मालिन्या गृहे घंटिका आगंतारम कमपि सूचयति। अग्रिम दिने अगले दिन प्रातःकाले सुबह षट्वादने एव 6 बजे ही, मालिन्या गृह घंटिका, गृह घंटिका मतलब घर की घंटी, बेल, मालिनी के घर की घंटी, आगंतारम यानी कि आने वाले की, कमपि कोई सूचना देती है, किसी के आने की सूचना देती है, यानी कि बेल बजती है, घंटी बजती है। द्वारम उद्घाटयति पश्यति, मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी दरवाजा खोलती है, पश्यति देखती है, यत की गिरिजाया सेविकया कि गिरिजा की सेविका, यानी कि गिरिजा के घर में काम करने वाली, दर्शनया सह दर्शना के साथ, एका 8 वर्ष देशीय यानी गिरिजा की सेविका, दर्शना जिसका नाम था, दर्शना के साथ एक 8 वर्षीय देशीय मतलब लगभग 8 साल की बालिका, तिष्ठति बालिका खड़ी है। मालिनी ने दरवाजा खोला और वो देखती है कि जो गिरिजा के घर में जो काम करने वाली थी दर्शना, उसके साथ एक लगभग 8 वर्ष की एक लड़की भी थी। दर्शना महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयाम पृच्छति स्म, कि वो जो है मालिनी से बोलती है कि श्रीमती जी आपने कार्यार्थम कार्य के लिए, गिरिजा महोदयाम पृच्छति स्म आप कार्य करवाने के लिए गिरिजा से पूछ रहे थे। श्रीमती जो गिरिजा है, महोदया है, आपने उनसे पूछा था, कृपया मम सुताय, कृपया करके मेरी पुत्री के लिए मेरी पुत्री को अवसरम प्रदाय, अवसर प्रदान करके, अनुग्रहण तु भवंती कि जो मेरी पुत्री है उसको आप अवसर प्रदान करें और इस पर यह उपकार करें कि आप जो है वो गिरिजा को काम करने के लिए पूछ रहे थे, तो ये अवसर आप मेरी पुत्री को देकर उसे अनुग्रहित करें, उस पर ये कृपा करें। मालिनी परमेशा तू अल्पवेश का प्रतीयते, परमेशा परंतु तू, यह तो, ऐसा मतलब यह, तू तो अल्पवेश का प्रतीयते कम उम्र की दिख रही है, प्रतीत हो रही है मतलब छोटी ही प्रतीत हो रही है, क्योंकि वो 8 साल की लड़की थी। किम कार्यम करीति ऐसा, क्या यह कार्य कर लेगी। अयम तो अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काल है, अयम तो यह तो, अस्या इसका, अध्ययन का, क्रीडनस्य खेलने का, काल है समय है, क्योंकि क्या यह काम कर लेगी, क्योंकि इसके तो अभी है जो समय है इसके खेलने का और पढ़ने लिखने का इसका समय है। नेक्स्ट पेज पे दर्शना कहती है ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्यम करोति इसमें, ऐसा मतलब यह, एकस्य एक, घर, गृहस्य मतलब घर का, संपूर्णम कार्यम करोति इसमें, यह एक घर का संपूर्ण कार्य करती थी। सह परिवार है, वह परिवार, अधुना मीन्स अब, विदेशम प्रति प्रस्थित है, वह परिवार अब विदेश चला गया है। कार्य अभावे, कार्य के अभाव में, अहम एतस्य कार्यम अन्वेष्यामि,
अब मैं इसके कार्य के भाव में मैं इसके लिए कार्य खोज रही थी, काम ढूंढ रही थी या खोज रही थी। येन भवत सदृशा नाम कार्यम प्रचलित, भवत सदृशा नाम मतलब आप जैसों के लिए, कार्यम प्रचलित आप जैसों के लिए कार्य हो जाए, कार्य चल जाए, काम चल जाए। अस्मद सदृशा नाम और हमारे जैसों के लिए, गृह संचलनाय घर के संचालन के लिए, च धनस्य व्यवस्था भवेत हमारे जैसों के लिए और हमारे जैसों के लिए घर के संचालन के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। दर्शना क्या कहती है कि जो मेरी बेटी है वो एक घर का पूरा काम करती थी, लेकिन अब जो वो परिवार है वो विदेश चला गया है, और जिससे मैं जो है इसके लिए काम खोज ही रही थी, क्योंकि कार्य का अभाव है, लेकिन कार्य का अभाव है, और जिससे कि आप जैसों के लिए तो अपने घर का काम हो जाए और हमारे जैसों के लिए ये घर का संचालन करने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। मालिनी कहती है परम एततु परंतु यह तो सर्वथा अनुचितम, यह तो सर्वथा अनुचित है, गलत है। किम न जानासी यत क्या तुम नहीं जानती, यत शिक्षा तू सर्वेशाम बालिका नाम सर्वासाम बालिका नाम च मौलिक है अधिकार है। क्या तुम नहीं जानती कि शिक्षा तू शिक्षा तो सर्वेशाम बालिका नाम सभी बालकों, सर्वासा नाम बालिका नाम और सभी बालिकाओं के लिए मौलिक अधिकार है। क्या तुम यह नहीं जानती कि जो शिक्षा है, शिक्षा का अधिकार तो सभी बालक और बालिकाओं के लिए मौलिक अधिकार है। दर्शना महोदय श्रीमती जी अस्मद सदृशा नाम तु मौलिका अधिकारा केवलम स्व उदर पूर्ति एव अस्ति। श्रीमती जी अस्मद सदृशा नाम तु हमारे लिए तो, हम जैसों के लिए तो मौलिका अधिकारा मौलिक अधिकार केवलम स्व उदर पूर्ति अपने उदर की पूर्ति करना ही है, अपने पेट पूर्ति ही करना है। वो कहती है कि हमारे लिए तो जो हमारा मौलिक अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पेट की पूर्ति करना है। एतस्य व्यवस्थाए एव अहम सर्वस्मिन् दिने पंच षड् गृहाणाम कार्यम करोमि। एतस्य व्यवस्थाए इसकी व्यवस्था के लिए, अपने उदर की पूर्ति के लिए ही अहम सर्वस्मिन् अहम दिने मैं पूरे दिन में पंच षड् गृहाणाम कार्यम करोमि मैं 5-6 घरों में कार्य करती हूँ। इसी की पूर्ति के लिए मैं एक दिन में 5-6 घर में जाकर के कार्य करती हूँ। मम रुग्ण है पति, रुग्ण है मीन्स क्या होता है, बीमार, मेरे बीमार पति तू तो किंचित अभी कुछ भी कार्य न करोती, मेरे बीमार पति तो कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। अतः अहम पुत्री च मिलित्वा अतः मैं, इसीलिए मैं और मेरी पुत्री मिलित्वा मिल करके परिवारस्य भरण पोषणम कुर्वः है, मैं और मेरी पुत्री मिलकर के परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन महार्घता काले, महार्घता काले मतलब महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकता नाम कृते एव धनम पर्याप्तम न भवति। इस महंगाई के समय में, इस महंगाई के काल में मूलभूत आवश्यकता नाम मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती है, रोटी कपड़ा मकान के लिए धन पर्याप्तम न भवति। इस महंगाई के काल में भी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए धन पर्याप्त नहीं हो पाता है। तरही तब कथम विद्यालय शुल्कम, इस महंगाई के काल में जो है मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी धन पर्याप्त नहीं है, धन नहीं है, तब कथम कैसे विद्यालय शुल्कम कैसे विद्यालय का शुल्क, गणवेशम यानी कि विद्यालय की पोशाक, पुस्तका आदि नाम पुस्तक क्रेतुम खरीदने के लिए धनम आन्य शामी धन कहाँ से आएगा। कि इस महंगाई के काल में मूलभूत आवश्यकताएं की भी पूर्ति नहीं हो रही है, तो इस महंगाई के काल में विद्यालय का शुल्क, विद्यालय की पोशाक और पुस्तक आदि खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, धन कहाँ से आएगा। मालिनी कहती है अहो अरे अज्ञानम भवत्या, तुम तो अज्ञानी हो, जानती नहीं हो। किम न जानासी यत, क्या तुम नहीं जानती, यत की नवोत्तर द्विसहस्र यानी कि 2009 में तमे वर्षे सर्वकारेण सरकार के द्वारा सर्वेशाम बालिका नाम सभी बालकों के लिए, सर्वासाम बाला नाम सभी बालिकाओं के लिए, कृत्य यानी के लिए, शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता, शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा सरकार के द्वारा की गई। अरे तुम तो अज्ञानी हो, क्या तुम नहीं जानती कि 2009 में, वर्ष 2009 में सरकार के द्वारा सभी बालक और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई थी। यद अनुसार, जिसके अनुसार 6 वर्षेभ्य 6 वर्ष से आरंभ लेकर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक सर्वे बाला समीपस्थम सर्वकार्यम विद्यालयम प्राप्य न केवलम निःशुल्कम शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति, कि जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक सभी बालक बालिकाएं समीप स्थितम सर्वकार्य विद्यालयम अपने पास में स्थित सरकारी स्कूल में विद्यालयम प्राप्य न केवलम विद्यालय जाकर न केवल निःशुल्क शिक्षा को प्राप्त करेंगे। निःशुल्क शिक्षा यानी कि जहाँ पर पैसे नहीं लगते, फीस नहीं लगती,
सरकार की इस योजना के अनुसार 6 से लेकर 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए पास में स्थित सरकारी स्कूल में वो एडमिशन ले सकते हैं और जिन्हें वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा के निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त नहीं होगी, अपितु निःशुल्क गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकशूतम पात्राणम मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। उन्हें वहाँ पर सिर्फ और निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त नहीं होगी, अपितु निःशुल्क गणवेश यानी कि उनको विद्यालय की पोशाक, पुस्तकानि पुस्तकें, पुस्तकशूतम पुस्तक डालने के लिए थैला यानी कि बैग, पात्राणम यानी कि जूते और मध्याह्न भोजनम यानी कि नाश्ता या भोजन, मध्य का जो दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति आदि सभी प्राप्त भी होंगे। वहाँ पर उनको विद्यालय की पोशाक, पुस्तकें, पुस्तक डालने के लिए थैला, जूते और मध्याह्न भोजन, दोपहर का भोजन और छात्रवृत्ति भी प्राप्त होंगे। दर्शना अपि एवं ऐसा है आश्चर्येण मालिनी पश्यति और आश्चर्य से फिर मालिनी की तरफ देखती है। मालिनी आम हाँ वस्तुतः है एवमेव हाँ सत्य यही है, वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थतां प्रकटयन्ति आभार प्रकट करते हुए अनुग्रहीता अस्मि महोदय एतत् बोधनाय यह जान करके अनुग्रहित अस्मि महोदय श्रीमती जी मैं धन्य हो गई, यह जान करके मैं बहुत ही धन्य हुई हूँ, अनुग्रहित हुई हूँ। अहम अद्य एव अस्या प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय कारयिष्यामि मैं अद्य एव आज ही अस्या प्रवेशम इसका प्रवेश, इसका अर्थ है किसके लिए है, अपनी पुत्री के लिए वो बोल रही है कि मैं आज ही इसका प्रवेश समीपस्थे पास में स्थित विद्यालय कारयिष्यामि विद्यालय में करवा दूंगी। मैं आज ही इसका विद्यालय में प्रवेश समीप जो पास में विद्यालय है उसमें इसका प्रवेश करवा दूंगी। दर्शनाया पुत्री, दर्शना की जो पुत्री है वो बोलती है उल्लासेन सह खुशी के साथ आनंद के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि मैं विद्यालय जाऊंगी, अहम अपि पठिष्यामि मैं भी पढ़ूंगी, इति उक्त्वा ऐसा कह करके करतल वादनम सहित ताली बजा करके नृत्यति मालिनीम प्रति ताली बजाकर और नृत्य करती हुई प्रति मालिनी प्रति और मालिनी के प्रति कृतज्ञताम ज्ञापयति उसे धन्यवाद देती है। इस प्रकार दर्शना की पुत्री लास्ट में आनंद के साथ बोलती है मैं भी विद्यालय जाऊंगी और मैं भी पढ़ूंगी, इति उक्त्वा और ऐसा कह करके ताली बजा करके और मालिनी के प्रति और ताली बजाकर नाचते हुए और मालिनी के प्रति उसे धन्यवाद देती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो ये आपका चैप्टर था अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि मैं भी विद्यालय जाऊंगी। इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग आप लोग नोटबुक में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।